नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया गया है। कथन दो है, यह एक चिकित्सकीय स्थिति है जिसके लक्षण आमतौर पर पता लगाने योग्य उत्पत्ति के साथ साथ अनुभव किए जाते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्य तौर पर सिंड्रोम शब्द का अर्थ केवल लक्षणों का एक समूह है। इसका मतलब एक अनोखी चिकित्सा स्थिति नहीं है, बल्कि लक्षणों का एक समूह है जो आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति की पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है। इसमें बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली, चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि एवं संतुलन संबंधी समस्याएं जैसे लक्षण शामिल हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के 31वें संस्करण में भागीदार नहीं है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मालाबार बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का 31वां संस्करण 11 से 21 अगस्त तक सिडनी में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस साल पहली बार युद्धाभ्यास की मेजबानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सी पावर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसकी वह 7 से 9 नवंबर तक मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा स्तर को 32% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 58% आरक्षण की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 12%, एसटी के लिए 32% और ओबीसी के लिए 14% शामिल है। वर्तमान में इसका रोस्टर 16, 20 और 14 के बजाय 12, 32 और 14 हो गया है, यानी कि कुल 50% से ये 58% हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर से संबंधित है। ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, बी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, सी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक विशिष्ट कार्यक्रम का उद्घाटन करने की योजना बनाई है। यह पहल राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत आती है और इसका नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय करता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रकाशन भारत के 75 स्थानिक पक्षी किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, ऑप्शन सी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के असाधारण समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे ज्ञान में उन्नति के लिए
सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सर्वेक्षण की उत्पत्ति 1875 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग की स्थापना से हुई है। ZSI के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है एकत्र किए गए सभी जीव जंतुओं के घटकों का वर्गीकरण, अध्ययन, खतरे और स्थानिक स्थिति की समय समय पर समीक्षा, भारत के जीव जंतुओं और राज्य के जीव जंतुओं सहित परिणामों का प्रकाशन। ZSI के माध्यमिक उद्देश्यों में शामिल है क्रोमोसोमल मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन और भारत के 75 स्थानिक पक्षी ZSI द्वारा ही एक प्रकाशन है। इसके साथ ही आज के करंट अफेयर MCQ यहीं पर समाप्त होते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.